जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं ऑपरेटर के टाइप। तो एकदम न्यू टॉपिक आज से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर आप पहले की वीडियो नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट नंबर, फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होता है। फॉरवर्ड के नाम से आपको पता चल रहा है, फॉरवर्ड ना बोलते हैं कि इसको फॉरवर्ड कर दो, इसका मतलब क्या होगा, आगे भेज दो, ठीक है। और डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब क्या होगा, घटाना होता है, ठीक है ना। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे बैकवर्ड डिफरेंसेस। तो एक एक करके हम लोग ऑपरेटर धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज हम लोग फर्स्ट पढ़ते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है। देखिए ध्यान से, फॉरवर्ड डिफरेंसेस में क्या होता है कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम लोग डिनोट करते हैं डेल्टा से। किसे? तो डेल्टा से। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट वन दिया हुआ है द सेम रूल डेल्टा इज कॉल्ड द फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर, ठीक है। इसको आप बोल सकते हैं फॉरवर्ड डिफरेंसेस ऑपरेटर भी। देखिए ध्यान से, यहाँ आपको मालूम है कि y बराबर एफ एक्स है। y क्या है बोलिए? तो y एक तरह से इंट्रीज है, ठीक है। और x क्या है? आर्गुमेंट्स है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब हम यहाँ पे x की जगह पर अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे तो हमको y भी मिलेगा। बोलिए, मिलेगा ना। x की जगह पर हम अलग अलग वैल्यू पुट करते हैं तो इसके बराबर क्या मिलता है? y मिलता है। क्योंकि y हमको डिपेंड करता है किस पर? x पर। और x कैसा वैल्यू है? इंडिपेंडेंट वैल्यू है कि नहीं? वो इंडिपेंडेंट वैल्यू है, वो किसी पर डिपेंड नहीं करेगा, लेकिन y डिपेंड करेगा किस पर? तो x पर। क्लियर है? अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर कंसीडर किए हैं x और y का वैल्यू, ठीक है ना। x हम क्या क्या पुट करेंगे कि हमको y मिलेगा। अब देखिए, यहाँ जहाँ x है वहां पर हम x नोट पुट करेंगे तो हमको y का वैल्यू मिलेगा y नोट, ठीक है। अब x की जगह x1 पुट करेंगे तो y1 मिलेगा, x2 पुट करेंगे तो y2 मिलेगा, x3 पुट करेंगे तो y3 मिलेगा, x4 पुट करेंगे तो y4 मिलेगा और x5 पुट करेंगे तो y5 मिलेगा। ऐसे धीरे धीरे क्या करना, बढ़ाते चलेंगे। तो हम यहाँ मान लीजिए कि xn पुट किए तो हमको क्या मिला? yn पुट किया। क्या मिला? yn मिला, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर वे जहाँ पर x क्या है तो ये आपको हो गया आर्गुमेंट्स हो गया, y क्या है? इंट्रीज है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर देखते हैं एक एक करके हम लोग, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा, इतना जानिए कि फॉरवर्ड डिफरेंसेस को किससे डिनोट करते हैं? डेल्टा से, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर लेके चलते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। फर्स्ट, फर्स्ट का मतलब क्या हुआ बोलिए? फॉरवर्ड डिफरेंसेस को हम डिनोट किससे करते हैं? डेल्टा से। ध्यान दीजिए, डेल्टा से। लेकिन फर्स्ट कर रहा, फर्स्ट करने का मतलब हुआ कि डेल्टा का पावर 1 होगा। अगर फर्स्ट कहेगा तो डेल्टा का पावर 1 हो गया, अगर सेकंड कहेगा तो डेल्टा का पावर 2 हो गया, अगर थर्ड कहेगा तो डेल्टा का पावर 3 हो गया। जितना पावर होगा उसको हम क्या करेंगे, आगे फॉरवर्ड डिफरेंसेस के नाम बदलते रहेंगे। जैसे फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? सिर्फ डेल्टा है, इसके ऊपर 1 है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या होगा, यहाँ पर इसका पावर कितना होगा? 2 होगा, ठीक है। जब 2 होगा इसलिए इसका नाम पड़ा सेकंड, यहाँ पे 1 है इसलिए यहाँ नाम पड़ा फर्स्ट, ठीक है। इसी प्रकार से थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस हो गया जिसका डेल्टा का पावर कितना? 3 है। उसी प्रकार से हम लोग जितना, आपको अगर आगे जितना मन है आप लोग यहाँ तक हम लोग क्या किए? डेल्टा 5 तक किए हैं, ठीक है। फिफ्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस तक किए हैं। आपका मन है आप जितना आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो बस इतना देखिएगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पावर 1 है, ठीक है। जब यहाँ पावर 1 है तो इसको बोलते हैं फर्स्ट डिफरेंसेस, ठीक है। यहाँ पर सेकंड बोलेंगे, इसको थर्ड बोलेंगे, इसको फोर्थ बोलेंगे, इसको फिफ्थ बोलेंगे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे इसका नाम चेंज करते रहेंगे, ठीक है। अब देखिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का मतलब क्या हुआ? फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? आगे, ठीक है। और डिफरेंस का मतलब क्या होगा? घटाना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, जब यहाँ पर हम लोग किसका बात कर रहे हैं? फर्स्ट का, इसका मतलब एक डेल्टा होगा, ठीक। जब एक डेल्टा होगा तो हम y0 का वैल्यू निकाल रहे हैं, इसका वैल्यू। अगर यहाँ मान लीजिए x जब क्या पुट करेंगे कि हमको यहाँ पर मिलेगा, आपको जब x और 0 पुट करेंगे तो हमको क्या मिला? y0, ठीक है। तो डेल्टा y0 का वैल्यू निकालना है, तो डेल्टा y0 का वैल्यू निकालना है तो देखिए y0 निकाल रहे हैं, ठीक है। तो हम फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? आगे। ध्यान दीजिएगा, फॉरवर्ड का मतलब क्या होगा? इसका मतलब क्या होता है? आगे, ठीक है ना, आगे होता है, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा? डिफरेंसेस का मतलब घटाना। अब घटेगा कैसे? जब दो वैल्यू रहेगा तब ना आपस में घटेगा, चाहे फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू घटाए, चाहे सेकंड में से फर्स्ट घटाए, ठीक है। अब देखिए जैसे अब हमको निकाल रहे हैं डेल्टा y0, डेल्टा y0 निकाल रहे हैं तो y0 के आगे वाला क्या होगा? फॉरवर्ड मतलब आगे। देखिए तो y0 के आगे कौन हो गया? y1। ध्यान दीजिएगा, y0 के आगे क्या होगा? y1 हो गया, y1 हो गया माइनस जो वैल्यू हम निकाल रहे हैं करंट वैल्यू वो यहाँ पर हो जाएगा, ठीक। उसी प्रकार से जब डेल्टा, देखिए डेल्टा y1 निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, ठीक है।
डेल्टा वाई वन निकालेंगे तो हमको आगे वाला वैल्यू, क्योंकि फॉरवर्ड में तो आगे हो गया, तो आगे वाला वैल्यू क्या मिला, देखिए हम निकाल रहे वाई वन, ठीक है, वाई वन निकाल रहे, इससे आगे क्या वाई टू हो गया, वाई टू माइनस फिर जहां से स्टार्ट किए थे वाई वन लिख दिए, ठीक है। अब देखिए इसको बोलें, देखिए इसको हम बोलेंगे करंट वैल्यू, क्योंकि हम निकाल रहे हैं करंट वैल्यू। तो डेल्टा वाई जीरो बराबर क्या होगा, वाई जीरो के आगे वाई वन हो गया, वाई वन माइनस वाई जीरो हो गया, ठीक है, जो यहाँ है वही यहाँ रहेगा। डेल्टा वाई वन है तो वाई वन का आगे वाई टू हो गया, वाई टू माइनस वाई वन, ठीक है। अब डेल्टा वाई थ्री है तो देखिए वाई वाई टू है तो वाई टू से आगे देखिए वाई थ्री हो गया, तो वाई थ्री माइनस वाई टू हो गया। समझ रहे हैं ना, जो वैल्यू हम निकालेंगे ना उससे पहले वाला वैल्यू लेना है, फिर माइनस जो वैल्यू निकालना है उसको घटा देना है, ठीक है। चलिए ऐसे क्या कर रहा है, ये आपको आगे बढ़ेगा, डेल्टा डेल्टा हो गया, यहाँ पे देखिए टू है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जीरो है, वन है, टू है, तो धीरे चेंज हो रहा है, तो हम लोग एन तक लिखेंगे। जब वाई के पावर एन तक लेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक वैल्यू इससे एक वैल्यू बढ़ रहा है, दो से तीन, एक से दो, जीरो से वन, ठीक है, इसका मतलब एक जुड़ रहा है। जब एक जुड़ रहा है तो यहाँ पे एन होगा, तो यहाँ पे एन प्लस वन हो गया, ठीक, माइनस। अब देखिए जो वैल्यू यहाँ है वही वैल्यू यहाँ पर है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही वैल्यू यहाँ पर है, जो वैल्यू यहाँ पर है वही यहाँ होगा, इसका मतलब यहाँ पे एन है तो ये भी कितना होगा, एन होगा। तो ये आपको ये क्या हो गया, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस का। सॉरी, देखिए सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस क्या होगा, सेकेंड का मतलब क्या होगा कि डेल्टा का पावर टू है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे देखिए, अब आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि डेल्टा स्क्वायर हो गया, ठीक है, वैल्यू जब सब यही रहेगा, बस यहाँ डेल्टा की जगह पर डेल्टा स्क्वायर हो गया। जब डेल्टा स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू कितना हो गया, डेल्टा वाई वन माइनस डेल्टा वाई जीरो। अब बताइए तो यहाँ पर एक ही डेल्टा था, ठीक है, तो यहाँ पर कहते हैं डेल्टा के पावर जीरो लिखेंगे, और मान लीजिए इससे क्या होगा, एक कम है, ठीक है ना, तो डेल्टा यहाँ पर डेल्टा के पावर जीरो लेंगे, तो अगर कोई चीज का पावर हम जीरो करते हैं तो कितना हो जाएगा बताइए तो, वन हो जाता है, ठीक है ना। इसीलिए यहाँ पर हम सिर्फ वाई वन लेके चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर दो है तो यहाँ पर डेल्टा वन होगा, ठीक है। अब देखते हैं कि ये फॉर्मूला कैसे आया। अब देखिए हम सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंशियल निकाल रहे हैं, तो क्या करेंगे, फर्स्ट लगा निकालेंगे डेल्टा वाई जीरो इज इक्वल टू वाई वन माइनस वाई जीरो। अब इससे हम लोग इसको लाएंगे, ठीक है, क्या किए, डेल्टा से दोनों गुना कर दीजिए, तो डेल्टा इंटू डेल्टा वाई जीरो हो गया, डेल्टा इधर गुना कर दिए तो वाई वन माइनस वाई जीरो हो गया, ठीक, डेल्टा गुना डेल्टा कितना होगा, डेल्टा स्क्वायर हो गया, वाई जीरो इज इक्वल टू डेल्टा इसमें गुना कीजिए तो डेल्टा वाई जीरो हो गया, सॉरी वाई वन हो गया माइनस डेल्टा वाई जीरो हो गया। तो देखिए तो आपको वैल्यू आया कि नहीं, ठीक है। जब हमको इसको निकालना है तो इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, इससे ये आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, सेकेंड का मतलब क्या हुआ, डेल्टा स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हो गया। जब वाई जीरो निकाल रहे हैं तो वाई जीरो के आगे वाला कौन हो गया, वाई वन, तो वाई वन हो गया माइनस वाई जीरो। बस सेम टू सेम यही काम करना है, ठीक है ना, बस ये देखना है कि यहाँ पर डेल्टा स्क्वायर है तो यहाँ भी डेल्टा, यहाँ भी डेल्टा, ठीक है। इसलिए क्योंकि दो है तो दो है ना, तो एक इसको दे देंगे, एक इसको दे देंगे, तो हो गया क्या, डेल्टा डेल्टा हो गया। अब यहाँ हमको सिर्फ कितना बचा था बताइए तो, यहाँ सिर्फ एक ही डेल्टा था, इसलिए यहाँ पर कितना हो गया, डेल्टा का पावर वन था, यहाँ पर डेल्टा जीरो हो जाएगा, यहाँ पर डेल्टा जीरो। अब डेल्टा जीरो का वैल्यू वन होता है, इसलिए सिर्फ वाई वन और वाई जीरो लिख दिए। अब डेल्टा स्क्वायर यहाँ पर देखिए, डेल्टा स्क्वायर वाई वन है तो वाई वन का आगे वाला कौन होगा, वाई टू, तो वाई टू माइनस डेल्टा वाई वन, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर वाई टू है तो वाई टू के आगे कौन होगा, वाई थ्री, तो डेल्टा वाई थ्री माइनस डेल्टा वाई टू। इसी प्रकार से आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ वैल्यू कितना हो गया, देखिए ये वैल्यू चेंज हो रहा है, जीरो वन टू, इसका मतलब वो वाई एन हो गया, जब वाई एन हो गया इज इक्वल टू डेल्टा वाई एन प्लस वन माइनस डेल्टा वाई एन, ठीक है। ये आपको हो गया सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंशियल का फॉर्मूला। अब देखते हैं थर्ड के, नाम से पता चला थर्ड, क्या पता चला, थर्ड, थर्ड का मतलब क्या हुआ कि डेल्टा का पावर थ्री, ठीक है। अब देखिए डेल्टा का पावर थ्री हो गया वाई जीरो। अब देखिए ये कैसे आया, तो बस इसमें क्या करना है, इधर डेल्टा से गुना कीजिएगा, इधर डेल्टा से गुना कीजिएगा, डेल्टा से गुना कीजिएगा तो डेल्टा पहले से स्क्वायर है, और डेल्टा गुना किए तो डेल्टा क्यू हो गया, ठीक है, जिस तरह से इसको किए। और उसी प्रकार देखिए यहाँ पे डेल्टा, यहाँ पे डेल्टा है, डेल्टा से गुना करेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई वन हो गया, डेल्टा स्क्वायर वाई वन हो गया माइनस डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो हो गया, वाई जीरो हो गया। बस इतना आप समझिए कि अगर आपको निकालना थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंसेस तो क्या करेंगे, डेल्टा क्यू वाई जीरो माइनस, यहाँ क्यू है तो इससे हमेशा एक कम लिखना, ठीक है ना, तो डेल्टा स्क्वायर हो गया, और वाई जीरो के आगे कौन हो गया, देखिए वाई जीरो के आगे वाई वन हो गया, तो वाई वन माइनस जो वैल्यू निकाल रहे हैं डेल्टा स्क्वायर वाई जीरो, ठीक है। उसी प्रकार से वाई यहाँ पर निकाला डेल्टा क्यू वाई वन, तो वाई वन के आगे वाई टू हो गया, माइनस कौन घटाना है, ये वाला घटाना है, डेल्टा स्क्वायर वाई वन हो गया, ठीक है। अब देखिए डेल्टा क्यू वाई टू हो गया इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर,
यहाँ पे y2 के आगे क्या होगा, y3 हो गया, माइनस डेल्टा स्क्वायर y2, ठीक है। अब देखिए इसको धीरे धीरे क्या बढ़ाएंगे, जब बढ़ाएंगे तो डेल्टा क्यू हो गया, ये जो वैल्यू चेंज हो रहा है इसका मतलब yn तक हो गया, चलिए yn तक हो गया, इज इक्वल टू डेल्टा स्क्वायर yn प्लस वन, क्योंकि यहाँ पे n है तो यहाँ पर इससे एक वैल्यू ज्यादा है, n प्लस वन हो गया, माइनस डेल्टा स्क्वायर y1 हो गया। आपको ऐसा बता देंगे ना कि कोई भी क्वेश्चन अगर इस पर आप बनाइएगा तो आपको बहुत अच्छा से वो भी बहुत इजी तरह से आप लोग बना सकते हैं, ठीक है ना। बस आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए ना, इसमें खुद हम आप लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, दो टाइप से क्वेश्चन पूछता है और हमेशा सेमेस्टर में पूछता है, ठीक है ना। कोई भी एग्जाम रहा, अगर इस टॉपिक आपको पढ़ना होगा तो आप इस टॉपिक को अच्छा देख लीजिए, आपको एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ठीक है ना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, ये तो हम लोग जान गए। अब देखिए हम लोग थर्ड तक लेके चल रहे हैं, ठीक है ना, थर्ड फॉरवर्ड तक। आपका मन है तो आप लोग जितना भी ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम लोग यहाँ देखते हैं फॉरवर्ड डिफरेंस, यहाँ पर डिफरेंस टेबल, ठीक है। एक टेबल से समझते हैं जिस जहां तक हम लोग कितना लेंगे, डेल्टा पर 5 तक लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपको क्लियर समझ में बहुत अच्छा सब कहा जाएगा, इसी पर आपको क्या करेगा, क्वेश्चन सोल्व होगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, यहाँ x है वहाँ y है, यहाँ पर डेल्टा 1 है, डेल्टा 1 का मतलब क्या होगा, बोलिए फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस, ठीक है ना। ये x के घर हो गया, ये y के घर हो गया, ये डेल्टा का घर हो गया, ये डेल्टा स्क्वायर का घर हो गया, डेल्टा क्यू के घर हो गया, डेल्टा 4 के घर हो गया और डेल्टा 5 के घर हो गया। सबके अपना अपना घर होता है, समझ रहे ना। अब देखिए ध्यान से, x है तो x में क्या रखे, x0 x1 x2 x3 धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, x0 x1 x2 x3 x4 x5, हम लोग सिर्फ 5 तक लेके चल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे डेल्टा 5 है, ठीक है ना। अब देखिए जब x0 पुट किया यहाँ पर तो कितना मिला, y0, तो y0 हो गया, x1 पुट किए तो y1 मिल गया, x2 पुट किए तो y2 मिल गया, ठीक है। अब x3 पुट किए तो y3 मिल गया, और x4 यहाँ पर पुट किए तो कितना मिला, y4 मिल गया, और x5 पुट किए तो कितना मिला, y5 मिल गया। यहाँ तक आप लोग जानते हैं। अब देखिए ध्यान से, ये डेल्टा का घर है, डेल्टा घर का मतलब क्या होगा कि फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। अब देखिए ये जो y0 आया कैसे आया समझिए, यहाँ पर देखिए तो फर्स्ट, यहाँ पर फर्स्ट फॉरवर्ड है क्योंकि यहाँ डेल्टा है, ठीक है, डेल्टा का पावर 1 है, इसका मतलब फर्स्ट है। अब हम लोग निकाल रहे थे डेल्टा जीरो हमको आया, इसके सामने डेल्टा जीरो कैसे आया, y1 माइनस y2, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें से इसको घटाएंगे, देखिए ध्यान से, y1 माइनस y2, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, डेल्टा y0, लेकिन डेल्टा घर है इसलिए हम लोग डेल्टा नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना। डेल्टा इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि डेल्टा की ग्रुप है, घर है, ठीक है ना। तो बार बार लिखने से बढ़िया है कि सिर्फ हम ऊपर यहाँ पर डेल्टा लिख दिए, ठीक है। आप समझिए कि देखिए ध्यान से, इसमें से इसको घटाएंगे y1 माइनस y0, ठीक है, y1 माइनस y0 तो हमको क्या मिलेगा, डेल्टा y0, ठीक है। डेल्टा ऑलरेडी लिखा हुआ है, सिर्फ y0 लिख देंगे। अब देखिए जब हमको यहाँ पर देखिए y1 कैसे मिला, डेल्टा y1 कैसे मिला, y2 माइनस y1, इसका मतलब क्या हुआ कि 2 में से 1 घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, समझ रहे हैं ना। तब हमको क्या मिला, यहाँ पर y1 मिल गया। अब ये हमको ये बताइए कि जब y1 में से y2 घटा तो हमको क्या मिला, तो y0 मिल गया, ठीक। अब y2 में से y1 घटा तो क्या मिलेगा हमको, y1 मिल गया। ऐसा समझिए ना कि हमको y0 निकालना है ना, तो इससे आगे वाला वैल्यू y1 हो गया, माइनस जो वैल्यू निकाल रहे थे उसको घटाना आता है। देखिए y0 माइनस y0 के आगे y1 हो गया, माइनस जो यहाँ पर आता है वही यहाँ रहता है। तो यहाँ देखिए y0 का वैल्यू निकालना है तो इसमें से इसको घटाइए और लिख दीजिए इतना, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा, y1 मिलेगा। अब इसमें से इसको करना है, ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए y3 माइनस y2 इज इक्वल टू डेल्टा y2, ठीक है, डेल्टा घर है। अब इसी तरह से इसमें करेंगे तो कितना होगा, y4 माइनस y3 इज इक्वल टू डेल्टा y3 हो गया, ठीक है। अब इसको इसमें करेंगे तो इससे मिल गया y5 माइनस y4 इज इक्वल टू डेल्टा y4 हो गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, ये आपको हो गया फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है ना। ये हम आप लोग बस आप लोग को समझाने के लिए इसे किया है, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले। ये नहीं कि आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, बस आप लोग के एग्जाम में ब्लू जो ब्लू कलर का है वही लिखना है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, उसी प्रकार से अब एक गौर यहाँ पर आप कीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर ऊपर से स्टार्ट किया, अब इसमें से इसको हटा रहे हैं तो मिल कौन रहा है, ए वाला, क्यों, क्योंकि जो वैल्यू हमको चाहिए था वही वैल्यू हमको लास्ट में घटाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर y0 निकाल रहे थे, y0 घटा रहे थे, इसलिए यहाँ पर y1 माइनस y2 सॉरी y1 माइनस y0 तो हमको y0 मिल गया। तो जो यहाँ वैल्यू वही यहाँ रहेगा, यहाँ y1 है यहाँ y1 हो गया, y2 है तो y2 हो गया, y3 है तो y3 हो गया, y4 है तो y4 हो गया, समझिए। y5 था y5
घट गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसके बाद उसी प्रकार से जब डेल्टा स्क्वायर में जाएंगे तो ई जो आपको y4 घट जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ y का वैल्यू y5 तक हुआ, ठीक है, लेकिन जैसे हम डेल्टा में गए तो हमको देखिए सिर्फ y4 तक मिला। ठीक है ना, इसका मतलब एक हमको घट गया। अब उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे डेल्टा स्क्वायर में, तो 4 के बाद 3 हो गया, 3 क्या है 2 हो गया, 2 क्या है 1 हो गया, 1 क्या है 0 हो गया। समझ रहे हैं ना, ये धीरे धीरे क्या होगा, घटते रहेगा। समझ गए। अब देखिए, अब हमको देखिए अब डेल्टा डेल्टा स्क्वायर घर में जा रहा है। डेल्टा स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि सेकेंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ठीक है, अब देखिए तो y0 हमको निकालना है, डेल्टा स्क्वायर तो डेल्टा का घर ये है। ठीक है, तो डेल्टा लिखना जरूरी नहीं है। y0 बराबर कितना हो गया बोलिए, तो डेल्टा y1 माइनस डेल्टा y2। अब देखिए डेल्टा का घर ये हो गया, ठीक, तो डेल्टा y1 माइनस y0, तो y1 माइनस y0, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको बोलिए, डेल्टा स्क्वायर y0 मिलेगा। ठीक है ना, उसी प्रकार से जब यहाँ पे इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा बोलिए, y2 माइनस y1, हमको क्या मिलेगा, यहाँ पर y1 मिलेगा। समझ गए, y1 किसका घर है, डेल्टा स्क्वायर के। ठीक है ना, अब देखिए जब इसको इसको घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा, y3 माइनस y0, सॉरी y3 माइनस y2 और y4 माइनस y3। जब y3 माइनस y2 करेंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, y2। जब y4 माइनस y3 करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, y3। अब समझिए ध्यान से, अब क्या करना है, उसी प्रकार से यहाँ पर डेल्टा क्यू है, तो डेल्टा क्यू है देख रहे हैं थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस है। तो डेल्टा क्यू में क्या हुआ कि डेल्टा क्यू y0 है इज इक्वल टू 0 से आगे y1 हो गया माइनस y2 हो गया, मतलब y1 से y2 घटाना है। देखिए इसको घटाए तो वो क्या मिला, y0 मिल गया, इसको घटाएंगे तो क्या मिल गया, y1 मिल गया, इसको घटाएंगे तो क्या मिला हमको, y2 मिल गया। समझ रहे हैं ना कैसे करना है। अब देखिए जो y0 है y0 हो गया, y0 हो गया। ठीक है ना, ये धीरे धीरे क्या हुआ आपको देखिए, समझ रहे हैं ना, यहाँ पर y5 था, y5 4 हो गया, y3 हो गया, y2 हो गया। बस आप इतना समझिए कि कैसे हम लोग इसको निकालेंगे। अब डेल्टा 4 हो गया, तो डेल्टा 4 में देखिए अब क्या करेंगे, इसमें से डेल्टा क्यू के हम क्या करेंगे, y1 में से y0 घटाएंगे तो हमको क्या मिलेगा बोलिए, y0 मिल गया। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमको, y1 मिल गया। अब देखिए अब हम निकालें डेल्टा 5 में, तो डेल्टा 5 में क्या करेंगे, डेल्टा 4 के ग्रुप में घटाना होगा y0 में से, क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं y0, तो y0 का आगे वाला क्या हो गया, y1 हो गया, तो y1 में से y0 घटाएंगे तो क्या मिल गया हमको, y0। ठीक है ना, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे यहाँ पर हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेस में करते हैं। तो चलिए इसमें कुछ एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक अच्छे से नोट डाउन कीजिए। देखिए दोस्तों, आपको इस तरह से क्वेश्चन देगा, ठीक है ना, हम लोग क्या किए एक एक ऑपरेटर पढ़ेंगे और इसी तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो आपको बहुत अच्छा से आपको समझ में भी आ जाएगा। ठीक है, देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक क्वेश्चन दिया रहेगा, बोलेगा कि आपको डेल्टा का वैल्यू निकालना, डेल्टा स्क्वायर का वैल्यू निकालना, डेल्टा क्यू का निकालना, डेल्टा का पावर 4 निकालना, डेल्टा का पावर 5 निकालना। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपको इस तरह दे सकता है, फाइंड द यहाँ का मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इसमें डाटा दिया रहेगा लेकिन कोई ऐसा वैल्यू है जो आई का वैल्यू नहीं दिया रहेगा। ठीक है, आपको मालूम है कि जब x0 वैल्यू रखते थे तो कितना मिलता, y0 मिलता था, जब x1 तो y1 मिलता था, जब x2 मिलेगा तो यहाँ y2 मिलेगा, x3 तो y4, x4 y4, x5 y5। ठीक है, आपको मालूम है, ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, बस आप लोग ध्यान पर देखिएगा, इस प्रकार रहेगा तो हम लोग कैसे सोल्व किए बोलिए, टू कॉपी आपको वही करना। फॉरवर्ड डिफरेंशियल में क्या किए, फॉरवर्ड डिफरेंशियल में देखिए हमको x का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक, जब x यहाँ पर रखेंगे आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या मिलता है, y बराबर fx। ठीक है ना, जब यहाँ पर x का वैल्यू हमें यहाँ पर देखिए, एक मिनट, जब यहाँ पे x बराबर, ध्यान दीजिए, जब x बराबर 2 रखेंगे तो y कितना मिलेगा, 7 मिलेगा, कोई ना कोई इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, अब देखिए जब 4 रखेंगे तो 17 मिलेगा, जब 6 रखें तो 39 मिलेगा, जब 8 रखे तो 56 मिलेगा, जब 10 रखे तो 103 मिलेगा, जब 12 रखेंगे तो 131 मिलेगा y का वैल्यू। ठीक है, अब हमको काम क्या है, ये सब वैल्यू निकालना है। तो ध्यान दीजिए, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, डेल्टा 1 का वैल्यू निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको मालूम है कि डेल्टा घर है, डेल्टा स्क्वायर घर है, डेल्टा क्यूब घर है, डेल्टा 4 के, डेल्टा 5 के। अब देखिए हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो क्या करते हैं,
इसमें से इसको घटाना है, 17 माइनस 7 करेंगे तो बताइए इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, बोलिए 17 में से 7 गया तो 10, ठीक है। तो ये आपको 10 मिल गया डेल्टा का वैल्यू, ठीक है ना। अब देखिए अब क्या किए, इसमें से इसको घटा दिए 10 मिला, इसको में से इसको घटाना है तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगा, 9 में से 7 गया कितना बचा 2, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक। देखिएगा ध्यान से, अब 56 में से 39 घटाना है तो कितना हो गया बताइए, इसमें से इसको घटाना है तो ये देखिए 56 में से 39 घटाना है तो 16 में से 9 गया तो कितना बचा, बोलिए 16 में से 9 गया तो कितना बचा, 9 7 16, 7 हो गया। अब देखिए 4 बचा, 4 में से 3 गया तो 1 हुआ, और ऐसे करना है तो आपको ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको ये आ जाएगा 9 7 16 का छठ में 1 और 3 1 4 1 हासिल 5, ठीक है। हो गया क्लियर ना, 9 7 16 का छठ में 1 और 3 1 4 1 5 हो गया। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना, जिस तरह से इसमें से इसको घटाए यहाँ लिखे, इसमें से इसको घटाए इसको यहाँ लिखे, इसमें से घटाए इसको लिखे, उसी प्रकार से इसको करना है। 103 में से 56 घटाना है तो कितना होगा बताइए, तो 3 है और 6 है तो 13 में से 6 गया तो कितना बचा, बोलिए 9, यहाँ पर कितना हो गया 13 में से 6 गया तो देखिए ध्यान से आपको बच गया 13 बचा ना। देखिए 103 हुआ ना यहाँ पर, जैसे मान लीजिए कि 103 हो गया और यहाँ पर क्या कितना है 6 है, 56 है, तो ध्यान दीजिए जब घटाना है तो 13 एक हासिल लेंगे, 13 में से 6 गया तो कितना बचा बोला, तो यहाँ पर 7 8 9 10 11 12 13 तो 7 बचा, ठीक। अब देखिए अभी 9 हो गया, 9 में से 5 गया तो कितना बचा, 4 बचा तो कितना हो गया 47, हुआ कि नहीं। इसी प्रकार से आपको घटा के लिखना है। चलिए अब देखिए आंसर, अब इसमें से इसको घटाना है तो कितना होगा, 11 में से 3 गया तो 8 बच गया, हो गया ना। अब 2 है, ठीक है, 2 में से 0 गया तो कितना बचेगा 2, अब नहीं तो इसको जोड़ दीजिए, 8 और 3 11 के एक हाथ में 2, ठीक, 2 2 2 कितना हो गया, गलत हो गया क्या, देखिए तो ध्यान से 8 3 11 के हाथ में 1, ठीक है, हाँ 2 अब 1 3 हो गया, अब 1 1 हो गया, चलिए सही है। अब देखिए अब ये इतना हो गया, डेल्टा निकालिए, अब डेल्टा स्क्वायर निकालना है, डेल्टा स्क्वायर निकालने क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको इसमें से इसको, तो 22 में से 10 गया तो बोलिए 22 में से 10 गया तो कितना बचा, 12 बचा, ठीक। अब इसमें से इसको घटाना है 17 माइनस 22, तो 17 में से 22 घटाना है, ध्यान दीजिए 17 माइनस 22 तो 17 देखिए 18 19 20 21 22 23, 18 19 20 21 22 तो 5 हुआ, ठीक है ना। लेकिन 5 प्लस में हो गया माइनस में हो गया, 17 माइनस 22, ठीक है ना, 17 में से 22 घटाना है तो माइनस में आएगा, समझ गए। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें से इसको घटाना है, 7 में से 1 गया 0 बचा, 4 में से 1 गया 3 बचा, समझ गए। अब देखिए इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना, तो ये छोटा में से बड़ा घटाना है तो बड़ा का यहाँ पर चिन्ह रहेगा, क्लियर। अब देखिए इसमें से हमको इसको घटाना है तो यहाँ पे देखिए कितना हो गया, बोलिए 28 2 30 और 10 उधर 12 हो गया और 2 कितना हो गया 19 हो गया, होगा ना। देखिए तो 9 7 9 7 कितना हो गया, बोलिए यहाँ देखिए इसमें जोड़ेंगे 8 और 16 एक 17 एक 7 में 1 हो गया और 2 1 3 1 4 हो गया, ठीक है, चलिए सही है। अब देखिए ध्यान से, अभी इसको निकालना डेल्टा का पावर क्यू के, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो -5 -12 तो कितना हो गया -17, क्लियर। अब इसमें से इसको घटाना है तो 30 माइनस, पहले से माइनस है माइनस प्लस हो गया तो 30 5 कितना हो गया 35, क्लियर। अब देखिए अब इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको तो घटाइए -19 -30 तो माइनस 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 ही रहेगा, लेकिन दोनों जुट जाएगा, 30 से 1 40 से 1 39, क्लियर। समझ लेना कैसे करना है, बस आपको कुछ नहीं करना है। अब डेल्टा 4 होगा तो इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, तो इसमें से इसको घटाना है, ठीक है, तो 35 माइनस माइनस 17 तो माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है ना। तो 35 और 17 जोड़िए कितना हो गया, जैसे समझिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये 35 है, ठीक, माइनस कर रहा है, माइनस कितना 17 है, इसने कर रहा है इज इक्वल टू, तो 35 हो गया 35 प्लस कितना माइनस माइनस प्लस हो गया 17, अब इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया 7 5 12 के 2 में 1 और 3 1 4 1 5 हो गया, 52 बचा कि नहीं, इसलिए यहाँ पर डायरेक्ट हम यहाँ पर क्या करेंगे 52 लिख देंगे ताकि यहाँ पर दिक्कत ज्यादा ना हो, समझ गए 52 कैसे हुआ। अब देखिए ध्यान से, अब इसमें से इसको घटाना है तो -49 -35 तो माइनस बीच में बच गया,
अब 9 5 कितना हुआ, 14 के 4 में 1 हो गया, 4 3 7 1 8 हो गया। क्यों जोड़े, इसलिए क्योंकि ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन माइनस का चिन्ह रहता है, ठीक है, -84 हो गया। अब हमको डेल्टा 5 का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाना है, घटाइए, तो -84 -52, तो माइनस माइनस जुटेगा लेकिन माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है ना। तो 4 2 कितना हुआ 6 और 8 5 13। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। जो हमको यहाँ डेल्टा का वैल्यू निकालना था अलग अलग यहाँ पर निकाल चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। अब इस प्रकार से क्वेश्चन देगा तो क्या करेंगे, फाइंड द मिसिंग वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग द डाटा। आपको x का वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, 10 दिया हुआ, 15 दिया, 20 दिया, 25 दिया है। जब 0 दिया तो 6 आया y का वैल्यू, ठीक। जब 5 रखे तो 10 आया। जब हम x का वैल्यू 10 रखे तो हमको y का वैल्यू नहीं पता है कि यहाँ पर क्या होगा, ठीक है ना, लेकिन आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ वैल्यू नहीं दिया, इसका मतलब क्या होगा कि x का वैल्यू यहाँ पर लिख लेते थे x0 x1 x2, ठीक है। जब x2 रखते थे तो यहाँ लिख सकते हैं कि y2 होगा। बात सही है कि नहीं, ये आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, ठीक है ना। यहाँ देख रहे हैं कि जब x का वैल्यू हम धीरे धीरे बढ़ाते थे ना, x0 x1 x2 x3 x4, तो y यहाँ पर x4 रख देंगे तो क्या मिलेगा, y4 मिलेगा, ठीक है ना। हमको निकालना वैल्यू कि y2 की जगह पर क्या होगा और y4 की जगह पर क्या होगा, समझ रहे हैं ना। अब देखिए हो गया क्लियर। अब इसको हम सोल्व करेंगे, जस्ट आपको इसी प्रकार से काम करना है। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम एक तरह से टेबल के रूप में लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे देख रहे हैं कि कितना हो गया, 100 y को छोड़ा है, कितना बचा है, कितना घर है, 1 घर 2 घर 3 घर 4 घर 5 घर 6 घर। इसका मतलब क्या होगा बोलिए, डेल्टा का पावर 4 तक चलेगा, ठीक है ना। तो बोलिए कैसे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, 0 रखे 0 रहा, ठीक। 6 यहाँ पे हो गया, 0 जब रखे तो 6 हो गया y का वैल्यू। अब x बराबर 5 लिए तो 5 की जगह पर कितना होगा, y का वैल्यू 10 आ गया, 10 रख दिया। जब x का वैल्यू 10 रखे 10 रख दिए तो y का वैल्यू कितना मिला, कुछ नहीं था, इसको मान लिया y2, ठीक है ना। अब देखिए जब 15 रखे 17 मिला, जब 20 रखे तो y4 आया, ठीक है ना। जब 25 आया तो 31 रखे। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ के डेल्टा का पावर कितना तक जाएगा, ठीक है ना। यहाँ आपका जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर और रहता है, एक आध 2 और ये आता है, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 है, x का वैल्यू 6 है कि नहीं, 6 बार यहाँ पे x का वैल्यू रखे तो हमको यहाँ तक गया, ठीक है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक है, तो यहाँ पर कितना गया वैल्यू देखिए तो डेल्टा पावर 5 तक, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कितना तक जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना हमको, यहाँ पे x का वैल्यू लिख दिए, ये जो x का वैल्यू था ये लिख दिया, y का वैल्यू क्या था ये लिख दिए, ठीक है। अब हमको काम क्या करना था, ये सब आपको जितना यहाँ पर रेड कलर से है ना सब बनाया हुआ है, ठीक है ना। अब देखिए 10 में से 4 गया, 10 में 6 गया, 4 बचा, ठीक। अब इसमें से इसको घटाना है, हमको वैल्यू किसको निकालना है, y2 और y4 के, ठीक है ना, बस यही काम करना है हमको। इसमें से इस गया तो y2 माइनस 10 हो गया, इसमें से इस गया तो 17 माइनस y2 हो गया, इसमें से इसमें गया, क्योंकि जो वैल्यू आएगा कैसे आएगा, आगे वाला माइनस पीछे वाला, तो y4 माइनस 17, 31 माइनस y4, ठीक है। अब हम निकाल रहे हैं किसका, यहाँ पर डेल्टा का मतलब डेल्टा 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए डेल्टा स्क्वायर हो गया, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको ये वैल्यू मिलेगा, तो y2 माइनस 10 माइनस 4, तो माइनस y2 माइनस 10 माइनस 4 कितना होगा, 10 4 14, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटाना है, तो ध्यान दीजिए -17 माइनस y2 अब माइनस में प्लस हो गया, तो 17 और 10 कितना हुआ, 27 हो गया माइनस। अब इसमें से इसमें जोड़ेंगे तो -2 और -2 इसमें आया, तो कितना हो गया, कितना हो गया बोलिए, तो 2y2 हो गया, ठीक है। उसी प्रकार से अब देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, ठीक है ना, तो जब इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या होगा बोलिए, अब देखिए ध्यान से, कहां पर थे, यहाँ पर ना, देखिए ध्यान से, इसमें से गया तो इतना हो गया। अब उसी प्रकार से डेल्टा स्क्वायर वैल्यू निकालना है, तो इसमें से इसमें गया तो 10 4 कितना 14 हो गया, ठीक है। इसमें से इसमें गया तो कितना होगा 27 हो गया माइनस 2y2 हो गया। अब इसमें से इसको घटाना है, तो y4 माइनस 17 माइनस y2, तो y4 हो गया, y4 हो गया, ठीक है। -17 -17 34 हो गया माइनस में, ठीक है। अब देखिए y2 यहाँ माइनस में था, लेकिन पहले माइनस होगा तो प्लस हो गया, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना, कुछ करना नहीं है, तो 31 माइनस 34 माइनस हो जाएगा y4 और प्लस होगा 17, ठीक है ना। तो ये दोनों जुटेगा तो 48 हो गया माइनस, यहाँ पे देखो माइनस y4
और इसमें माइनस घटाएंगे तो y4 हो गया, तो माइनस y4 कितना होगा 2y4 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब क्या करना है, अब यहाँ पर डेल्टा क्यू का वैल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, अब इसमें से इसको घटाना है, फिर इसमें से इसको घटाना है, इसमें से इसको घटाना है, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, इसको इसमें इसको घटाएंगे तो क्या होगा, 27 माइनस 2y2 माइनस y2 माइनस 14, ठीक है। अब देखिए जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको कितना मिलेगा, 41 माइनस 3y2, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको मिलेगा y4 प्लस 3y2 माइनस 6y, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, जब इसमें से इसको घटाएं तो हमको इतना मिला 42 माइनस 3y4 माइनस y2। अब हमको तीन वैल्यू मिल गया, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, अगर मान लीजिए कि यहाँ पर अगर दोनों का भी हम सोल्व करते हैं तो हमको कितना मिलता, डेल्टा 5 तक, ठीक है ना। जिस तरह से यहाँ पे देखिए 6 वैल्यू यहाँ पे था, ठीक है ना, लेकिन वो कितना डेल्टा का पावर 5 तक आया, समझिए ध्यान से। यहाँ पर डेल्टा का पावर 4 तक है, क्यों रहा है, इसलिए क्योंकि यहाँ 2 वैल्यू है, लेकिन यहाँ डेल्टा का 5 तक निकाले हम तो इसलिए हमको 1 वैल्यू मिला, मिला कि नहीं। लेकिन हमको यहाँ पर आगे सोल्व नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर y4 का वैल्यू नहीं मालूम है और y2 का वैल्यू नहीं मालूम है। जब मालूम नहीं है तो हम लोग वहीं तक छोड़ देंगे, क्योंकि इक्वेशन 2 मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे हम लोग पढ़ते थे उसी तरह से इसको x y का वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, अब क्या करना है, इसमें से इसको घटाएं तो इतना आ गया y4 प्लस 6y2 माइनस 102, ठीक है ना। अब इसमें से इसको घटाना है, ठीक है ना। तो देखिए जैसे ये कितना था, 82 माइनस 3y4 माइनस y2। अब इसको घटाएंगे तो y4 हो गया, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो हमको आगे कितना, यहाँ बता दीजिए, इतना मच्छर यहाँ पर हो गया ना। देखिए जैसे इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना बचा, इतना 143 माइनस 4y4 माइनस 4y2, ठीक है। इसमें से इसको घटाएंगे तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर दो इक्वेशन मिला है, एक इक्वेशन नहीं एक इक्वेशन नहीं। अगर यहाँ पर y4 और y2 का वैल्यू दिया रहता तो हम लोग क्या करते, इसमें से इसको घटाते और डेल्टा 5 का वैल्यू निकल जाता है, लेकिन नहीं निकलेगा क्योंकि यहाँ पर y4 है, यहाँ पर y2 है, हमको यहाँ भी y4 है, यहाँ भी y2 है, बस हमको यही काम करना था। जब हमको y2 और y4 का वैल्यू मिल जाएगा तो ये इसकी जगह पर भी फुलफिल हो जाएगा और इसकी जगह फुलफिल हो गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमको क्या मिला, डेल्टा 4 में y4 प्लस 6y2 y4 प्लस 6y2, ठीक है, माइनस 102 माइनस 102। इसके जगह पर इक्वल में क्या करेंगे, जीरो कर देंगे। जब तक जीरो नहीं करेंगे तो हम लोग कोई इक्वेशन सोल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके इक्वल टू क्या किए, जीरो कर दिया। अब सेकेंड क्या इक्वेशन है, 143 माइनस 4y4 माइनस 4y2, इसको सजा दिए, पहले y4 का हो गया तो y4 कितना है, माइनस 4y4 माइनस 4y4 माइनस 4y2 हो गया प्लस 143 जोड़ जीरो। अब देखिए ध्यान से क्या किया कि y4 हो गया 6y2 हो गया इज इक्वल टू जो माइनस 102 है ना, इक्वल को उधर भेज दिए तो कितना हो गया 102 हो गया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया, ठीक। अब इससे क्या होगा, इक्वेशन 2 मानेगा, जैसे देखिए माइनस है तो माइनस है माइनस, इसको उधर भेज दीजिए, नहीं तो आप माइनस कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या किए, 143 इक्वल की इधर छोड़ दीजिए, अभी दोनों के क्या किए, इक्वल को उधर भेज दीजिए, तो ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, 4y4 प्लस 4y2 इज इक्वल टू 143, ठीक है। इसको इक्वेशन 2 मान लिया। हम लोग क्या करते हैं, जब दो इक्वेशन आते हैं तो क्या करते हैं, दो यहाँ पे दो वेरिएबल हो गया y4 y2, ठीक है। जब दो वेरिएबल होगा तो क्या करते हैं, कुछ ऐसा वैल्यू रखेंगे ताकि हमको एक वैल्यू मतलब वैल्यू वहां पर कट जाएगा, एक वेरिएबल कट जाएगा, फिर एक वेरिएबल का आंसर मतलब वैल्यू निकल जाएगा, उसका वैल्यू इक्वेशन 1 या 2 में से रखेंगे और उसमें क्या करेंगे, दूसरा वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेते हैं, ये करते हैं ना। यहाँ इक्वेशन 1 और 2 में रख देंगे। अगर आप इसको सोल्व कर, आपको मालूम है कि सोल्व कैसे किया जाता है, क्योंकि आपको इक्वेशन बता चुके हैं कि दो इक्वेशन को सोल्व कैसे करते हैं। अगर नहीं है तो देखिए समझिएगा, इक्वेशन 1 और 2 है, जब 4 से गुना करेंगे, अब हम यहाँ सोच रहे हैं कि y4 को क्या करेंगे, हटाएंगे, रिमूव करेंगे, तो कैसे हो गया, 4 से गुना करेंगे इक्वेशन 1 में, जब इक्वेशन 1 में 4 से गुना करेंगे, अब वो इक्वेशन 1 में से 2 घटाएंगे तो ये क्या होगा, कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो हमको सिर्फ y2 बचेगा, y2 को दोनों जोड़ देंगे, अब इसे जोड़ देंगे, ठीक है। और जोड़ने के बाद क्या होगा, y2 का वैल्यू निकल जाएगा, जो y2 का वैल्यू निकलेगा वो 13.25 होगा, ठीक है ना। अब देखिए जो y2 का वैल्यू है वो इक्वेशन 1 में या 2 में दोनों में से कोई रख सकते हैं, ठीक है ना। दोनों में से कोई एक में रखिएगा तो हमको y4 का वैल्यू मिल जाएगा कितना, 25.5। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। आपको एग्जाम में आपको डायरेक्ट 6 से 7 नंबर में पूछता है, समझ रहे हैं ना, तो बहुत अच्छा से आप लोग को क्लियर समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू ऑपरेटर के साथ। जय हिंद।